हेलो गाइस, आज हम उज्जैन आए हैं जिसमें हम आपको महालोक के दर्शन करवाएंगे और आगे ही चलते हैं तो यहाँ से हमें महालोक दिखने लग जाता है। आगे चले तो यहाँ पर सूरज ढलते तो इतना सुंदर लग रहा था कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। फिर मैंने सोचा एक बार घाट भी देख लेता हूँ। घाट देखने के बाद आगे चला तो मैंने शिखा को बोला, शिखा एक बार नीचे झाँक के देख लो क्या हो रहा है। तो शिखा नीचे झाँकने लग जाती है। फिर मैं उधर वाले पुल पे आ जाता हूँ तो यहाँ से मैंने एक बार जूम करके देख लेता हूँ कि आरती हो रही है, तो आरती के भी दर्शन कर लेता हूँ। फिर हम उसी के साथ आगे पहुँच गए भूखी माता के दर्शन करने। भूखी माता के दर्शन करे फिर मैंने परिक्रमा लगाने से सभी की मनोकामनाओं पूरी हो जाती है, तो मैंने सोचा मैं भी एक बार परिक्रमा लगा लेता हूँ। परिक्रमा लगाने के बाद फिर जीजी जिया जी भी आए थे तो मैंने सोचा कि एक बार उनको भी दिखा देता हूँ, वो भी भूखी माता के दर्शन कर रहे। फिर शेर को देख लिया, मैंने शेर को देखा, आगे चला। फिर यहाँ पे तो हम सब जने बैठ गए थे। फिर जिया जी ने बोला हेलो विशाल, मैंने बोला हेलो। फिर मैंने सोचा की माता के दर्शन करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते देखते हैं तो जीजी जिया जी की गाड़ी तो बहुत तेज़ चल रही थी। तेज़ चलने के साथ फिर हमने सोचा कि जल्दी से एक बार बाबू को भी दिखा देते हैं। बाबू को दिखाने के बाद फिर हमने सोचा कि हम गाड़ी कहाँ पे खड़ी करें, तो फिर हमको फाइनली जगह मिल गई थी। फिर जय जी ने बोला जय श्री महाकाल। फिर हम आगे चलते हैं तो बाबू ने भी बोल दिया जय श्री महाकाल। फिर हम गेट में एंट्री ले लेते हैं। गेट में एंट्री गार्डन तो चेक कर रहे थे कि भैया कहीं ले तो नहीं जा रहे हो, तो मैंने बोला भैया हम तो कुछ नहीं ले जा रहे। फिर मैंने सोचा फ्रंट कैमरे से भी एक बार सबको दिखा देता हूँ। दिखाने के बाद हम आगे चले तो यहाँ पे तस्वीर होने तो इतनी सुंदर सुंदर लग रही थी कि जैसे हमारा घर ही हो। घर होने के बाद शिखा को तो बकासी आने लग गई थी, तो मैंने बोला एक बार सो जाओ। फिर बाबू दौड़ते दौड़ते मेरे पास आ जाती कि मामा मेरे को भी ले लो वीडियो में। फिर हम फाइनली महालोक के अंदर पहुंच गए थे। यहाँ पे महालोक का जो गेट है बहुत ही सुंदर दिखता। फिर हमने पीछे देखा तो यहाँ पे हमें गणेश जी की मूर्ति दिख जाती, वो भी बहुत सुंदर दिख रही थी। फिर दीवारों पे यहाँ पे भोलेनाथ जी का कुछ लिखा हुआ था, तो हमने सोचा एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद हम गेट के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे त्रिशूल दिख जाता है। त्रिशूल तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था, जिसमें रुद्राक्ष की माला टंगी हुआ तो डमरू भी टंगा हुआ था। फिर हम आगे चलते हैं तो अंदर गेट के अंदर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी। भीड़ जाना होने के साथ क्योंकि सोमवार के दिन यहाँ पर उज्जैन में भीड़ ज़्यादा रहती है। फिर आगे चलते हैं तो हमें फिर आगे चले तो यहाँ पे शिखा बोलती कि मेरे को भी ले लो वीडियो में। मैंने कहा ठीक है आपको भी ले लेता हूँ एक बार वीडियो में। फिर हम आगे चले तो यहाँ पे हमें भोलेनाथ जी के एक और त्रिशूल दिखा और भोलेनाथ जी की मूर्ति भी दिख गई थी सुन। फिर यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनियों की मूर्ति खड़ी थी, तो मैंने सोचा पास जाके एक बार शूट कर लेता हूँ। शूट करने के बाद मैंने देखा यहाँ पे ये लंबा सा क्या खड़ा था, तो यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति थी और यहाँ पे ऋषि मुनियों भी बहुत चारों तरफ। फिर बाबू मेरे पास दौड़ते दौड़ते आई थी, मामा मेरे को भी ले लो वीडियो में। मैंने ठीक है। फिर आगे चले तो हमने यहाँ पे एक और रूप देखा भगवान भोलेनाथ का। भोलेनाथ का रूप तो बहुत ही सुंदर सुंदर। फिर आगे चल जाते थे, हम मेन गेट पे पहुंच जाते। मेन गेट पे भीड़ तो इतनी तेज रहती है क्योंकि सोमवार के दिन उज्जैन में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। भीड़ तो बहुत तेज हो रही थी। भीड़ के साथ मैंने सोचा कि आप एक बार शूट करके दिखा देता हूँ कि भीड़ कितनी रहती है सोमवार के दिन। सोमवार में उज्जैन में भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही मिलेगी आपको। और यहाँ पे तो बाबू भीड़ तो बहुत ज़्यादा दिख रही थी। भीड़ के साथ तो भैया पब्लिक भी बहुत ज़्यादा थी। फिर उसी के साथ हम आगे चले तो आगे चलने के बाद हम पहुंच जाते हरी सिद्धि माता के दर्शन करने। माता के दर्शन करने के लिए हमें अंदर जाना था मगर भीड़ इतनी तेज़ थी। फिर हम धीरे धीरे अंदर गए। फिर मैंने सोचा कि शिखा को एक बार वीडियो में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे दीप जलन तो इतना सुंदर होता है कि आप तो देखते ही रह जाओ। फिर हमने माता के दर्शन करे तो यहाँ पे आरती चल रही थी। फिर हमने सोचा कि आरती में भी थोड़ी देर रुक जाते। आरती में भी पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। फिर यहाँ के ढोल नगाड़े तो इतने शानदार रहते हैं, जो आरती होती है उसमें तो आपको बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे दीप जलन की मैंने